गिरते हैं शहसवारी मैदान में वो तिफ़्ल क्या गिरे जो खुद घुटनों के बल चले। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है बजरंग पूनिया। दोस्तों, मैं आरिफ खान आप सबका स्वागत करता हूं अद्वैत एजुकेशन में, जहां पर हम आपके लिए नेशनल और इंटरनेशनल अपडेट्स लगातार लेकर आते रहते हैं। तो अगर अभी हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिएगा। अगर सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और साथ में अगर आपके कोई सुझाव हो तो कॉमेंट सेक्शन ओपन है, तो अपने सुझाव कॉमेंट सेक्शन पे हमें दे सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे लिए और पूरे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश का एक रेसलर बजरंग पूनिया, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो बर्मिंघम में हो रहे हैं वहां पर हमारे लिए अच्छा प्रदर्शन करते हुए देश के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया है। और अब तक अगर टैली देखा जाए मेडल की इंडिया के लिए, तो अब तक हमारे पास 26 मेडल हो चुके हैं, जिसमें से 9 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल हो चुके हैं। बात करते हैं बजरंग पूनिया की, तो दोस्तों अक्सर हमने किसी भी मैच में, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे कुछ भी हो, हमने अक्सर देखा है कि खिलाड़ियों के पास जब जीत होती है तो हम उम्मीद करते हैं जीत जाए, मेडल जीत जाए, कब जीत जाए। लेकिन उस जीत के बाद उस खिलाड़ी की आंखों में जो आंसू होते हैं, उस आंसुओं के पीछे जो संघर्ष होता है, क्योंकि जब वो जीतता है तो उसके पीछे उसकी पूरी कहानी दौड़ जाती है कि उसने किस तरह से संघर्ष करते हुए, किस तरह से उसने अपने जीवन में शुरुआत की थी और किन किन रास्तों से गुजर कर, कितना परिश्रम करके वो इस मुकाम पर पहुंचा है और देश का नाम रोशन किया हुआ है। तो वो एक खुशी के आंसू होते हैं। हम अक्सर उसकी जीत देखते हैं, लेकिन उस जीत के पीछे का संघर्ष, उस जीत के पीछे की क्या परिश्रम होता है, इसके बारे में हम नहीं जानते। तो आज कोशिश करेंगे इनके बारे में जानने की। तो बता दूं पहले अपडेट कि आज अभी इसी वक्त बता दूं कि बजरंग पूनिया ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गोल्ड मेडल हासिल किया है, अपने ओपोनेंट जो कनाडा के मैकनील थे उनको हरा के 65 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर। 26 फरवरी 1994 में जन्मे बजरंग पूनिया का जन्म हुआ था हरियाणा में। पिता इनके खुद रेसलर थे, पहलवान थे। तो जाहिर सी बात है कि एक पिता अगर खिलाड़ी है, एक एथलीट है, तो उनका ख्वाब होता है कि मेरा बच्चा भी मेरी तरह या मुझसे बेहतर प्रदर्शन करे और मुझसे भी ताकतवर रेसलर बने, मुझसे भी ज्यादा नाम रोशन करे अपना और अपने देश का। तो इसी उम्मीद से उन्होंने बजरंग पूनिया को 7 साल की उम्र से ट्रेन करना शुरू कर दिया। बजरंग को सिर्फ कुश्ती पसंद नहीं है, उन्हें बास्केटबॉल खेलना भी पसंद है, उन्हें टेनिस खेलना भी पसंद है, उन्हें हॉकी खेलना भी पसंद है। तो इनके बहुत सारे, फुटबॉल खेलना पसंद है, इनके बहुत सारे शौक भी हैं। लेकिन क्योंकि ये पैशन था, ये पैशन बहुत जरूरी, कि खिलाड़ी के लिए हर खेल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एक खेल बहुत खास होता है जिस खेल पे वो आगे बढ़ता है, और वो था रेसलिंग। इसी खेल में आगे बढ़ते हुए इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 7 साल की उम्र में कर दी। उसके बाद 2013 में इन्होंने परफॉर्म किया और परफॉर्म करके इन्होंने कुछ ज्यादा हासिल तो नहीं किया, बट उनको एक्सपीरियंस जरूर मिल गया। इसके बाद जब इन्होंने गेम में पार्टिसिपेट किया 2014 में, जो कॉमनवेल्थ गेम जो इनका पहला था, इसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर 2018, क्योंकि इनको लत लग गई थी, भाई गोल्ड से बढ़कर कुछ नहीं होता, गोल्ड से सिल्वर होता है वो तो चलेगा नहीं, गोल्ड से कम तो मांगता ही नहीं है। तो 2018 में फिर कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट करते हैं और वहां भी गोल्ड मेडल हासिल करते हैं। और 2022 में, यानी कि लगातार 3 बार इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड हासिल किया भारत के लिए। ये अपने आप में कीर्तिमान है। ये अपने आप में ये बताता है कि इस व्यक्ति ने, इस खिलाड़ी ने अपने जीवन में कितना संघर्ष, कितना परिश्रम किया होगा, जिसके बारे में हमें जरा भी अंदाजा नहीं होता। इसके बाद इसलिए क्योंकि इन्होंने भारत का नाम रोशन किया, तो भारत के लिए इनको बहुत सारे अवार्ड भी नवाजा गया। 2015 में इनको दिया गया अर्जुना अवार्ड, 2019 में दिया गया इनको पद्मश्री अवार्ड, और 2019 में ही इनको दिया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो ये देश के हीरे, तो इस हीरे को हमने गोल्ड से नवाजा, इस हीरे को हमने बहुत सारे अवार्ड से नवाजा हुआ है। यही नहीं कि इनके पिता रेसलर थे, इन्होंने अपने घर में कंपटीशन को बढ़ाने के लिए एक रेसलर से शादी कर ली। जी हाँ, संगीता फोगाट जो इनकी वाइफ है वो खुद एक रेसलर है। तो घर में ही इनके कंपटीशन है, तो किसी भी हाल में इनको अपनी प्रैक्टिस में सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनको पता है इनकी वाइफ को कि इन्होंने कितना स्ट्रगल करना पड़ता है किसी भी गेम को आगे जीतने के लिए और आगे पहुंचने के लिए। बात करते हैं इनके कोच साहब की, तो इनके कोच का नाम था एमजारियार बेंटिनिडी। ठीक है, इन्होंने लगातार इनका समर्थन किया, कोशिश करी कि बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें। तो इनके लिए कोई, क्योंकि गोल्ड जीत रहे हैं, अगर आप सिल्वर जीत रहे हो तो आपके लिए गोल्ड जीतना एक माइलस्टोन हो जाता है। लेकिन क्योंकि बजरंग पूनिया लगातार गोल्ड मेडल ही हासिल कर रहे हैं, तो इनके लिए एक टारगेट जो है खुद ही है, इनको अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करना है। तो जब आपका कॉम्पिटिशन खुद से होता है तो आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन इन्होंने जब 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, तो उस समय इनको सेमीफाइनल में हार मिलती और उसके बाद इनको ब्रॉन्ज मेडल से ही संतुष्ट करना पड़ता है। तो याद रखना, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड लाकर इन्होंने अपने आप को रोका नहीं है। अब इनका ड्रीम है सीधा ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करने का। तो हम, यानी कि अद्वैत एजुकेशन की टीम और समस्त भारतवासियों की तरफ से बजरंग पूनिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय पर आप ओलंपिक या उसके अलावा भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी आप गोल्ड मेडल हासिल करें। गोल्ड से कम तो हमको आपसे उम्मीद ही नहीं है।
और आपको भी नहीं है। इसीलिए और बाकी जितने भी खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम में परफॉर्म कर रहे हैं, हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर परफॉर्म करेंगे और सारे गोल्ड मेडल भारत के लिए आप लेकर आएंगे। तो आज में इतना ही, आज वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक और शेयर करिएगा और अपने सुझाव जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ध्यान रखें, मजे से रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।